नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रदीप जायसवाल, प्रवक्ता राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता विषय पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य राष्ट्र के विभिन्न घटकों में भिन्न भिन्न विचारों, आस्थाओं, भावनाओं, भाषाओं, धर्मों, जातियों के बावजूद वहाँ के लोग आपस में प्रेम, स्नेह, सौहार्द, एकता एवं अखंडता के साथ रहते हैं। तो आइए राष्ट्रीय एकता पर एक गीत गुनगुनाते हैं और फिर राष्ट्रीय एकता पर चर्चा करते हैं। गीत है कि हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, हिंद देश के निवासी सब जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं। यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन एवं पहनावा भिन्न भिन्न है। इन बहुरंगी विविधता एवं अनेकता के बावजूद भी हम भारत के लोग विभिन्न त्योहार जैसे दीपावली, होली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एवं बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इन त्योहारों की भांति हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं। तो आइए कुछ राष्ट्रीय पर्व के बारे में भी जानते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। तो प्यारे बच्चों, आइए अब एक एक कर हम राष्ट्रीय पर्व के बारे में जानते हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस। प्यारे बच्चों, कई वर्षों तक हमारे देश में विदेशियों का शासन रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, वीर सपूतों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त कराया और इस तरह हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। दूसरा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भी भारत का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद देश के लिए नियम कानून बनाए गए जिसे संविधान कहते हैं। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ तथा देश गणतंत्र घोषित हुआ। यह वह महान पवित्र दिन था जिसने भारत को एक संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, गणराज्य राष्ट्र बनाया। आइए अगले राष्ट्रीय पर्व पर चर्चा करते हैं। अगला राष्ट्रीय पर्व है गांधी जयंती। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को विदेशी पराधीनता से मुक्त कराया था।
गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इसी दिन को दुनिया विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। गांधी जी ने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को पूरा देश बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानता है। राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि इन राष्ट्रीय पर्वों पर आपके विद्यालय में किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राष्ट्रीय पर्व के अलावा राष्ट्रीय प्रतीक भी हैं। राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय प्रतीक भारत की एकता एवं अखंडता के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। हमारे राष्ट्र की एकता की पहचान इन राष्ट्रीय चिन्हों से भी होती है। तो आइए जानते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रध्वज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है और नीचे हरा रंग जो उन्नत की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। ध्वज के बीच सफेद वाले भाग के मध्य में 24 तीलियां वाला नीला चक्र बना होता है। प्यारे बच्चों, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। क्या आप जानते हैं कि इस राष्ट्रगान को किसने लिखा है? प्यारे बच्चों, राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दिया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान किया जाता है। राष्ट्रगान की भांति हमारे देश की राष्ट्रगीत भी है, वंदे मातरम। यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रहे बच्चों, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राज्य चिन्ह, इसे आप लोगों ने सिक्कों एवं रुपयों पर यह चिन्ह देखा होगा। यह हमारा राज्य चिन्ह है। इसे अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता की पहचान है। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब आपस में प्रेम, सौहार्द, स्नेह, एकता एवं अखंडता के साथ रहेंगे, तभी हमारे देश में सुख एवं शांति एवं समृद्धि आए। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आज का यह सत्र आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए इस सत्र पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
इसके मनाने के कौन कौन से कारण हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के बारे में आपने क्या जाना? और प्रश्न 4, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? प्यारे बच्चों, आखिरी प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित कार्यक्रमों में किस प्रकार हिस्सा लेते हैं? धन्यवाद।